द लास्ट लीफ समरी। ये जो स्टोरी है द लास्ट लीफ, ये एक टचिंग स्टोरी है जो कि फ्रेंडशिप, होप, पावर ऑफ सेक्रीफाइस के बारे में है। ये ग्रीनविच विलेज जो है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे दो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहते हैं, उनके बारे में है। अब जो ये स्टोरी है, दो यंग आर्टिस्ट जिसका नाम है सू एंड जॉन्सी, जो एक छोटा सा अपार्टमेंट में रहते थे। बहुत ही ठंड का समय था। जॉन्सी का अचानक से तबीयत खराब हो गया और उसे न्यूमोनिया हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर को बुलाया गया सू के द्वारा और डॉक्टर से कहा गया कि उसका तबीयत ख़राब है तो उसे ठीक कर देने के लिए। तो जॉन्सी जो है वो मेडिसिन के ऊपर ही रह रही थी, लेकिन वो सिर्फ मेडिसिन खा रही थी, लेकिन उसे कोई जीने का इच्छा नहीं था उसके अंदर, जिसकी वजह से मेडिसिन उसके शरीर में वर्क नहीं कर रहे थे। अब क्या होता है, तो वो दिन भर बेड पे ही सोई रहती थी और उसका दवाई तो उसका वर्क ही नहीं कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ, उसके खिड़की के बाहर एक ओल्ड आईवी वाइन, ठीक है, जो कि क्लाइंब करते हुए वॉल से जा रहे थे। एक प्लांट है जो कि क्लाइंबर है, ठीक है, तो वो क्लाइंबिंग कर रहे थे, तो उसे वो जो प्लांट है उसे दिखता था। वो प्लांट को हमेशा देखते रहती थी। शी स्टार्ट्स बिलीविंग कि वो जो प्लांट्स है उसमें जो लीव्स है, जब वो लीव्स का आखिरी लीव्स फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मतलब जब वो पेड़ में इतने सारे लीव्स है और वो इस लीव्स रोज़ झड़ते जाते, तो ये ऑटम का टाइम था तो झड़ना तो था ही, लेकिन उसे लगता था कि जो ये लीव्स है ये जब सारे फॉल हो जाएंगे, एक भी नहीं बचे रहेंगे, तो मैं मर जाऊंगी। ये उसका दिमाग में घुस चुका था, ये वो सोच चुकी थी, जिसकी वजह से उसका मेडिसिन उसको वर्क ही नहीं कर रहा था उसका बॉडी में, कि वो समझ गई थी, उसे लगता था कि मैं मर जाऊंगी, ये उसका दिमाग में फीड हो गया था। सू ने बहुत ट्राई किया उसे चेयर अप करने के लिए, काफ़ी चीज़ें समझाया उसको, हमेशा अपना पेन शो किया, देखो मैंने ऐसा पेन किया, लेकिन जॉन्सी जो है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो ठीक हो सकती है। और जॉन्सी मन में ही मन रोज़ एक एक लीव्स गिरता था, वो काउंटडाउन करती थी, और वो भी बैकवर्ड काउंटडाउन करती थी कि उसका डेथ जो है बहुत जल्दी आ रहा है और फाइनल लीव जैसे ही ड्रॉप होता है वैसे ही वो मर जाएगी। अब जो है ये स्टोरी में एक पर्सन का इंट्रोडक्शन होता है जो कि बेहरमैन है। बेहरमैन भी एक आर्टिस्ट थे, ठीक है, और ये उनका एल्डरली नेबर थे। तो वो ग्राउंड में ही रहते थे, ग्राउंड फ्लोर में ही रहते थे, और इन्हें लगता था फेल्ड आर्टिस्ट क्योंकि इनको लाइफ में इनका एक ड्रीम था एक मास्टरपीस बनाने का, जो कि वो कभी बना ही नहीं पाए। तो उनका ड्रीम था कि वो कभी जीवन में एक बार ज़रूर कोई मास्टरपीस बनाए जिससे वो सक्सीड हो, लेकिन उन्हें कभी बनाने का मौका मिला ही नहीं। तो सू ने उसके पास गया और वो अपने फ्रेंड जॉन्सी के बारे में काफ़ी चीज़ें उन्हें बताया कि वो ठीक नहीं होना चाहती, हमेशा लीव्स को काउंट करती है, उसे लगता है कि वो लीव्स सारे झड़ जाएंगे तब वो मर जाएगी। तो इस तरह से वो बोल रही थी और उसे बहुत सैड थी, सू बहुत ज़्यादा सैड थी। तो बैरमैन जब उसका बात सुना, बैरमैन ने तो फर्स्ट में बोला वो फुलिशली बिहेव कर रही है, ये ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि कोई लीव्स गिरने से किसी इंसान का जान जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर उसने जॉन्सी ने अपना कहानी बता के वो अपने रूम में वापस आ गई और बैरमैन अपने रूम में रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब फिर दोबारा से वापस बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होने लग गया डे आफ्टर डे, और जो लीफ है वो धीरे धीरे झड़ने लग गया। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन बहुत ज़्यादा हेवी रेन हो रहा था, उस दिन सुबह शाम दोनों टाइम रेन हो रहा था, तो जॉन्सी को लगा सारा लीव्स गिर चुका है, तो उसने सू को बोला कि मुझे देखना है लीव्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लीफ था एक ही बचा था उस पेड़ में, और वो लीफ गिरा ही नहीं, वो लीफ को कुछ हुआ ही नहीं। और ये बार बार वो दरवाज़ा वो विंडो खुलवा रही है और बार बार चेक करा रही है सू से, देखो कि वो लीफ गिरा है कि नहीं, लेकिन वो लीफ तो झरा ही नहीं। अब जब वो लीफ नहीं झरा तो उसे बिलीव होने लग गया कि मैं तो अब ज़िंदा रहने वाली हूँ, मैं मरने वाली नहीं हूँ। और इसके वजह से उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि अपने फ्रेंड के साथ कितना ख़राब बिहेव की थी, क्योंकि उसका फ्रेंड उसके पीछे पड़ी हुई थी उसे ठीक करने के लिए, लेकिन इस जॉन्सी को ठीक नहीं होना था। ये रियलाइजेशन भी जॉन्सी को होने लग गया। नाउ लीव जब गिरा नहीं तो उसका हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होने लग गया, उसे लगने लग गया कि वो बेटर होने वाली है, तो उसका लाइफ और मतलब वो ठीक हो रही है।
और मेडिसिन भी वो खा रही, वो भी काम कर रहा है। तो डॉक्टर आया, आके देखा उसे और डॉक्टर ने कहा कि वो रिकवर हो रही है। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद सू ने एक सच्चाई जाके जॉनसी को कहा। जॉनसी को क्या कहा? जॉनसी को कहा उन्होंने कि बहरमैन जो है वो जब बहुत ज़्यादा बारिश, हेवी रेनफॉल, विंड फ्लो हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, तब बहरमैन जो है वो बाहर जाके वो मास्टरपीस बनाया जो कि वो एक लीफ था। लीफ तो एक्चुअली सारा झड़ चुका था बारिश के वजह से, इतने बारिश हुआ जो सारा लीफ झड़ चुका था, एक भी लीफ बचा नहीं था। लेकिन बहरमैन ने क्या किया, वो अपना मास्टरपीस बनाया, वो एक लीफ जो बनाने के बाद कितना भी बारिश हुआ वो नहीं गिरा। तो उसने बोला कि जॉनसी को कि ऐसा लीफ उन्होंने तैयार किया जैसे लग रहा था कि रियलिस्टिक लीफ है, और जिसकी वजह से जॉनसी के अंदर होप जो है जीने का वो बढ़ते गया। इसीलिए वो ये मास्टरपीस लास्ट में वो लाइफ में मरने से पहले वो बना के ही गए। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो रात भर बारिश में भीग के, क्योंकि वो लीफ उन्होंने पेंट किया जिसकी वजह से उन्हें भी न्यूमोनिया हो गया और वो 2 दिन बाद मर चुके थे। तो ये जो पेंट किया गया लीफ, यही है बहरमैन का मास्टरपीस, जिसके वजह से जॉनसी का लाइफ सेव्ड हुआ। तो ये है स्टोरी। Thank you for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel, like and share. Thank you. Bye bye.